और अब सीधा हम चलेंगे धनबाद, हमारे साथ धनबाद से हमारे संवाददाता बने हुए हैं प्रकाश, उनसे जुड़ेंगे और उनसे बात करेंगे कि धनबाद का क्या हाल है। प्रकाश, धनबाद में क्या हाल है, किस तरीके का ठंड है धनबाद में? देखिए अनिकेत, अगर हम धनबाद की बात करें, धनबाद के ठंड की बात करें तो 2 दशक का रिकॉर्ड टूट चुका है, क्योंकि तापमान का जो गिरना है वो लगातार जारी है और ऐसा माना जा रहा है कि आज 5 से 6 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। तो कहीं ना कहीं 2 दशक पहले जिस प्रकार से ठंड गिरती थी कोयलांचल पे, वो ठंड का असर इस बार देखने को मिल रहा है। अगर हम मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है कि यह ठंड का कहर लगातार जारी रहेगा और हो सकता है कि 1-2 दिन के अंदर बारिश भी हो। तो अगर बारिश होती है तो ठंड का असर और बढ़ सकता है, क्योंकि मकर संक्रांति का समय चल रहा है। आज लोग गंगा स्नान के लिए भी घरों से निकल कर जाते हैं, तो गंगा स्नान करते हैं और ऐसे में ठंड काफी अधिक है, कुहासे छाए हुए हैं। जो वाहन सड़क पर चल रहे हैं वो इंडिकेटर चलाकर चल रहे हैं, क्योंकि कुछ ही दूरी पर आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, इतना ज्यादा धुंध छाया हुआ है कोयलांचल में। अगर हम ठंड की बात करें तो ठंड पूरी तरह से लोगों को अपने आगोश में ले चुकी है। अगर हम बात करें नगर निगम की तैयारी की बात करें, जिला प्रशासन की तैयारी की बात करें, तो इस ठंड को देखते हुए हर चौक चौराहे पे अलाव की व्यवस्था की गई है। रैन बसेरे में लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है, जो सड़क किनारे रात बिताते थे, जो ठेला चलाकर, खोमचा चलाकर, रिक्शा चलाकर किसी तरह अपना जीवन यापन करते थे, उन लोगों को रात में रैन बसेरे में ले जाकर शिफ्ट किया जा रहा है ताकि उन्हें ठंड से बचाया जा सके। जी अनिकेत। प्रकाश, जिस तरीके से जो ठंड गिर रही है, कहीं ना कहीं अब आसार जताए जा रहे हैं कि बारिश होगी और बारिश के बाद पारा और लुढ़केगा। तो जिला प्रशासन के द्वारा, धनबाद डीसी के द्वारा जिस तरीके से सबसे ज्यादा परेशानी यहां पर बच्चों को होता है, सुबह सुबह उठना, स्कूल जाना, तो कहीं ना कहीं छोटे बच्चों के लिए काफी दिक्कत होता है। तो क्या स्कूल फिलहाल चल रहे हैं या फिर उन्हें बंद करने की कुछ बातें सामने आ रही हैं? सबसे ज्यादा दिक्कत छोटे बच्चे को ही होता है इस ठंड में। जी अनिकेत, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस ठंड का असर कहीं ना कहीं बच्चों पे अधिक पड़ता है और बच्चे सुबह सुबह ही उन्हें स्कूल तैयार करके भेजने का जो तैयारी करके भेजते हैं अभिभावक, उन्हें भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में लोग जो हैं, अभिभावक जो हैं, वो जिला प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं कि कुछ दिनों के लिए स्कूलों का समय या तो बढ़ा दिया जाए या तो फिर उसे बंद कर दिया जाए, क्योंकि जो बच्चे हैं उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बच्चों को सुबह सुबह तैयार करना पड़ता है और जो उसके साथ साथ अभिभावक जो है वो भी बच्चों के साथ लगे रहते हैं। तो ऐसे में जो अभिभावक हैं, जो अभिभावक संघ के लोग हैं, उनका मानना है कि ठंड के मद्देनजर कुछ दिनों के लिए या तो विद्यालय को बंद कर दिया जाए या तो फिर बच्चों का जो समय है उस पर बढ़ोतरी कर दिया जाए, ताकि बच्चों को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। अनिकेत, मैं आपको बता दूं कि कोयलांचल में 2 दशक का रिकॉर्ड कह सकते हैं कि टूट चुका है इस ठंड से। तो आप समझ सकते हैं कि ठंड का असर जो है वो लगातार जारी है। ठंड का कोहरा लगातार लोगों को परेशान कर रहा है, आम से लेकर खास हर कोई परेशान है। जहां देर रात तक लोग सड़कों पे नजर आते थे, 8 बजे के बाद ही अपने घर चले जाते हैं, विशेष कार्य होने पर ही वो घर से निकलते हैं, क्योंकि ठंड पूरी तरह से अपने आगोश में ले चुका है कोयलांचल को। और ऐसा माना जा रहा है कि यह ठंड का कहर लगातार अभी 1-2 दिनों तक और जारी रहेगा। ऐसे में लोगों को ठंड से बचने की जरूरत है, ऐसे में लोगों को घर में रहने की जरूरत है और विशेष कार्य होने पर ही आप घर से निकले, क्योंकि कभी भी आप ठंड से बीमार पड़ सकते हैं। तो इससे बचें और विशेष कार्य रहे तभी आप घर से निकले। अनिकेत, मैं आपको बता दूं कि कल कांग्रेस के प्रवक्ता की ओर से राहुल गांधी का न्याय यात्रा को लेकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और इसे लेकर कांग्रेस द्वारा लगातार जनसंपर्क अभियान भी आज चलाया जाएगा। हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले में राहुल गांधी के आगमन को लेकर लोगों से अपील किया जा रहा है, लोगों को यह बताया जा रहा है कि आप कांग्रेस से जुड़े, आप राहुल गांधी का समर्थन करें, आप राहुल गांधी को अपना समर्थन दें। और ऐसे में जो कोयलांचल में जो रणनीति है वो तय की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि उसी के माध्यम, क्योंकि राहुल गांधी जो है वो 2 से लेकर 3 फरवरी को धनबाद आ सकते हैं, तो उससे पहले अगर 27 जनवरी की हम बात करें तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंदरी आ रहे हैं। सिंदरी का कारखाना जो हल है उस फैक्ट्री में वो भ्रमण करेंगे और वहां पे वो कार्यक्रम सभा को संबोधित करेंगे। तो ऐसा माना जा रहा है कि 27 तारीख को
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंदरी आएंगे, जिसे लेकर जिला प्रशासन की ओर से पूरी तैयारियां कर ली गई है। लगातार जिला प्रशासन की टीम जो है वहां मॉनिटरिंग कर रही है, निरीक्षण कर रहे हैं कि किस जगह से एंट्री किया जाए, किस जगह पंडाल बनाया जाए, किस जगह हेलीपैड बनाया जाए, ताकि जो प्रधानमंत्री का आगमन हो सके। प्रधानमंत्री जिस दिन आएंगे उस दिन किसी भी प्रकार की कोई कठिनाइयों का सामना किन्हीं को ना करना पड़े। जो लोग आएंगे, जो कार्यकर्ता आएंगे, तो वो किस रूट से होके आएंगे, किस प्रकार से अपने वाहनों को खड़ा करेंगे, किस जगह वो अपने वाहन रखेंगे, उसकी पूरा कह सकते हैं कि ढांचा जो है वो तैयार किया जा रहा है। जिला प्रशासन लगातार 2 दिनों से वहां मॉनिटरिंग कर रही है, लगातार दौरे कर रहे हैं, स्केच तैयार किए जा रहे हैं कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम होना है 27 तारीख को, उसे लेकर पूरी तैयारी जो है वो जिला प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। जी अनिकेत। प्रकाश, जिस तरीके से यहाँ पर ठंड का पारा, जैसा कि आपने बताया कि वो लगातार लुढ़क रहा है, लेकिन सियासी पारा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आज खरमास खत्म हो गया और अब जिस तरीके से राजनीतिक दौरे हो रहे हैं, प्रधानमंत्री आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पारा है वो बढ़ने वाला है और आने वाला चुनाव का जो है बिगुल बजने वाला है। जी आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि 2024 का बिगुल बज चुका है और ऐसे में कोई भी पार्टी पीछे हटना नहीं चाहती है। हर पार्टी अपनी तैयारी में जुट चुकी है। अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी, तो आम आदमी पार्टी भी अपनी कमर कस चुकी है और वो भी अब कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से अपनी दावेदारी पेश करने वाली है। अगर हम बात करें कांग्रेस, तो कांग्रेस लगातार राहुल गांधी के न्याय यात्रा को लेकर सजग दिख रही है। लगातार लोगों से जनसंपर्क किया जा रहा है, लगातार बड़े बड़े नेताओं का दौरा धनबाद में हो रहा है, कोयलांचल में हो रहा है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की बात कही जा रही है। अगर हम भाजपा की बात करें, तो भाजपा की ओर से अयोध्या निमंत्रण पत्र जो है वो बांटा जा रहा है, क्योंकि 22 तारीख को भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होना है। ऐसे में भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा शहर में गलियों में घूम घूम कर लोगों को अक्षर और राम जी का निमंत्रण पत्र दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आप 22 तारीख को अगर अयोध्या जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जाते हैं तो अपने घरों में कम से कम दीप जलाकर हमारा समर्थन करें, प्रधानमंत्री का समर्थन करें, राम भगवान का आशीर्वाद लें। और लगातार इस प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं कोयलांचल में, क्योंकि कोयलांचल जो है अब पूरी तरह से चुनावी मूड में आ चुका है। नगर निगम आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए, आज के बारे में चर्चा करने के लिए कि आज कुछ क्या खास होने वाला है और धनबाद में क्या कुछ खास चल रहा है। तो जिस तरीके से धनबाद में भी पारा लुढ़का हुआ है, लेकिन सियासी पारा हर तरफ बढ़ता ही जा रहा है। धनबाद का भी वही हाल है। आने वाले चुनाव को लेकर यहाँ पे भी कई राजनीतिक दौरे होने वाले हैं, जिसको लेकर के तैयारी चल रही है। अब हम चलते हैं राजधानी रांची, जहां से हमारे संवाददाता चितरंजन हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे जानते हैं कि राजधानी रांची में क्या हलचल है और वहां का पारा कैसा है। चितरंजन, फिलहाल हम सबसे पहले बात करेंगे राजधानी में जो ठंड है वो अपना प्रकोप हमेशा दिखाती है। फिलहाल वहां पर ठंड के क्या मामले हैं? देखिए, तो जो ठंड है का पारा जो है राजधानी रांची में लगातार गिरता जा रहा है। खासकर आज का दिन की बात की जाए तो आज कोहरे के साथ ठंड की जो दस्तक है वो पारा जो है वो ज्यादा गिरा हुआ है। राजधानी रांची के साथ साथ इसके जो आसपास के क्षेत्र है वहां भी कड़ाके की ठंड है और ठंड के एहतियातन के तौर पे सरकार ने चौक चौराहों पर लकड़ियों की व्यवस्था की ताकि लोग आग ताप कर जो पारा है, जो डिग्री है, टेम्परेचर है, उसे बढ़ा सकते हैं। लेकिन बहरहाल ठंड से राहत 2-3 दिनों के बाद ही मिलेगी मौसम विभाग के अनुसार। लेकिन जो ठंड है वो लगातार अपना पारा गिराता जा रहा है। और ठंड की बात जिस तरीके से आपने बताया कि ठंड का पारा तो लुढ़क रहा है, लेकिन राजनीतिक पारा जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां अब अपना दौरा स्टार्ट करने वाली है, खरमास खत्म हो गया है, लगातार जो है राजनीतिक पार्टियां हर दल अब मैदान में कूद रही है, तो इसको लेकर के क्या हलचल चल रही है राजधानी में? देखिए, बिल्कुल अनिकेत, देखिए ठंड का पारा भले ही लुढ़क रहा हो, लेकिन जो राजनीतिक पारा है वो लगातार ऊपर की ओर जा रहा है। अगर बात की जाए सियासी हलचल की, तो सियासी हलचल में इस वक्त सबसे ज्यादा जो चर्चा है देश भर में वो राम मंदिर को लेकर है और उसमें जो बीजेपी और आरएसएस पे लगातार विपक्ष आरोप लगा रहे, तो वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर भी सुर्खियों के बाजार में तेज है। अगर बात की जाए कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, तो वो कल से शुरुआत हो गई मणिपुर के थौबस से, जहां से राहुल गांधी की यात्रा शुरुआत की है और साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई है। यात्रा
16 राज्यों से होकर गुजरेगी और झारखंड में भी यह यात्रा 8 दिनों तक रहेगी, जिसको लेकर प्रदेश में तैयारी जो है जोरों से चल रही है। जोरों से चल रही है तैयारी के निमित्त ज्योति सिंह जो नेशनल स्पोक्स पर्सन है, केंद्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो झारखंड दौरे पर है। हर जिले जिस जिले पर राहुल गांधी की यात्रा रुकेगी वहाँ उस जिले पर जाकर मीडिया वालों से मिल रहे हैं, वहाँ के नेताओं से बैठ कर रहे हैं और इस निमित्त जिला वाइज के जो जिला अध्यक्ष है वो भी बैठक कर, अगर बात की जाए राजधानी रांची की, तो राजधानी रांची का जो ग्रामीण विंग है कांग्रेस का वो आज इस निमित्त बैठक करेगी और जो अपने नेताओं को एक मैसेज देगी और एक टारगेट देगी कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं को, घर आम जनता को कैसे राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जोड़ना। क्योंकि रांची अहम इसलिए है क्योंकि राजधानी रांची है खास, और यहाँ पे सभी प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं वो रहते थे। राजनीतिक मैसेज राजधानी रांची से पूरे राज्य भर में देने की कोशिश राहुल गांधी की होगी। अनिकेत, इस यात्रा को लेकर और भी कई चीजें, कई तैयारियां कांग्रेस की अंदर खाने से चल रही है। अगर बात की जाए राहुल गांधी की यात्रा की, तो राहुल गांधी की यात्रा में जो कल से शुरुआत जो हुई है, उस यात्रा में उनके साथ झारखंड से कई नेता शामिल हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर इस यात्रा में शामिल है राहुल गांधी के साथ। विधायक दल के नेता आलमगीर आलम है, के पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस के बड़े नेता हैं सुबोधकांत साय, वो हैं दीपिका सिंह विधायक व दीपिका सिंह पांडे। तो कई नेता झारखंड के भी राहुल गांधी की इस यात्रा शुरुआत में शामिल हुए। हालांकि चित्ररंजन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज की खबरों के बारे में बताने के लिए। तो जिस तरीके